हेलो गाइज, मैं मुकेश सिंह यादव और आप देख रहे हैं यादव मुकेश चैनल्स। आपका इस चैनल पे स्वागत है। और मैं आज आपको क्लास 11 का फर्स्ट चैप्टर एक्सरसाइज 1.1 पढ़ाने जा रहा हूँ, जिसमें चलिए मैं ज़्यादा देर नहीं करते हुए सीधा टॉपिक पे चलता हूँ, जिसका पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन से समुच्चय अपने उत्तर का कौन सा समुच्चय है अपने उत्तर का औचित्य बताइए। जो सबसे पहला आपका क्वेश्चन है क्या है, जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का नाम का जो संग्रह है वो क्या क्या है। ये बताना है आपको कि जो जे अक्षर से प्रारंभ होते हैं महीने, उनका वो समुच्चय है कि नहीं है। तो जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले कौन कौन से महीने हैं? जनवरी, उसके बाद जून, उसके बाद जुलाई। ये सभी जो है क्या है, क्या है ये जो जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का नाम क्या है? समुच्चय है, सत्य है। भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह। आपको बताना है कि भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह। ये आप क्लियर नहीं कर रहा है कि जो 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली हैं किस फील्ड में है। ये आपके हिसाब से, हमारे हिसाब से या फिर किसी और के हिसाब से, सभी लोगों के हिसाब से अलग अलग लेखक होंगे, इसलिए यह क्या है, समुच्चय नहीं है। दूसरा नंबर जो क्वेश्चन है वो समुच्चय नहीं है। तीसरा जो क्वेश्चन है क्या कह रहा है कि विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह। और एक चीज मैं आपको बता दूं इस क्वेश्चन को हल करने से पहले कि अगर आप इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट, इंट्रोडक्शन पार्ट नहीं देखे हैं तो हो सकता है कि आपको यह क्वेश्चन समझ में नहीं आए। इसलिए इससे पहले आप क्वेश्चन पार्ट फर्स्ट को देखिए, उसके बाद ही आप इस वीडियो को देखिए, तब जा करके आपको ज़्यादा से ज़्यादा यह वीडियो समझ में आएगी। तो क्या क्वेश्चन है जो 3 नंबर है कि विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह, ये समुच्चय है कि नहीं है, ये बताना है। तो ये मैंने आपको पहले ही बताया कि समुच्चय वो है जो आपके हिसाब से, हमारे हिसाब से, अन्य वगैरह वगैरह के लोगों के हिसाब से सबका क्वेश्चन एक ही हो। विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह, ये कोई भी नहीं क्लियर कर पाएगा। आपके हिसाब से कोई और होगा, आप उनके हिसाब से कोई और होगा, मेरे हिसाब से कोई और होगा। इसलिए अभी क्या है, थर्ड क्वेश्चन जो है वो भी क्या है, सेट नहीं है, समुच्चय नहीं है। अगला जो क्वेश्चन है वो क्या है कि आपकी कक्षा के बालकों का संग्रह। जी हाँ, क्या है, आपकी कक्षा के बालकों का संग्रह। ये क्लियर है कि आपके कक्षा में कितने बच्चे पढ़ते हैं, इसलिए क्या है, ये हम भी बता सकते हैं, आप भी बता सकते हैं कि नहीं आपके क्लास में कितने बच्चे हैं, तो क्या है, सेट है। पांचवा जो क्वेश्चन है कि पूछ रहा है 100 से कम सभी प्राकृतिक संख्याओं, जो 100 से कम सभी प्राकृतिक संख्या है वो समुच्चय है कि नहीं है। क्लियर है, क्योंकि 1 से लेकर 99 तक सभी लोग, अगर मैं आपसे पूछूं, उनसे पूछूं, ऋषभ आपसे पूछूं या फिर आदित्य आपसे पूछूं, तो आप भी कहेंगे क्या कि 100 से कम, यानी कि 1 से लेकर 99 तक। कोई ऐसा तो नहीं कहेगा कि 101, 105, ऐसा तो कोई कुछ बोलेगा नहीं। यानी आपके हिसाब से, हमारे भी हिसाब से क्या है, 100 से कम की सभी प्राकृतिक संख्या 1 से 99 तक ही होगी। इसलिए क्या है, ये समुच्चय है। पांचवा क्वेश्चन भी सेट है, सत्य है। अगले बात जो क्वेश्चन है, लेखक प्रेमचंद्र द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह। क्या है, लेखक प्रेमचंद्र द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह। ये क्लियर किया कि नहीं, क्या लेखक प्रेमचंद्र के द्वारा क्या लिखित है, उपन्यास। कितने उपन्यास लिखे गए हैं, ये अगर कोई मालूम करना चाहे तो ये आपके हिसाब से, हमारे हिसाब से, सभी लोगों के हिसाब से क्या हो, एक ही होगा। जितने भी लिखित होंगे, चाहे 2, चाहे 4, चाहे 6, मतलब जो क्लियर है वही क्लियर है। उपन्यास कितने लिखित उनके द्वारा है, ये एक समुच्चय है। जो छठा क्वेश्चन है क्या है, वो समुच्चय है। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है, सभी समपूर्णांकों का संग्रह। क्या है, सभी समपूर्णांकों का संग्रह, ये भी क्या है, एक समुच्चय है। उसके बाद जो क्वेश्चन कर रहा है 8वां नंबर, इस
इस अध्याय में आने वाले सभी प्रश्नों का संग्रह। क्या है? इस अध्याय में आने वाले सभी प्रश्नों का जो संग्रह है बताना है कि वो एक सेट है कि नहीं है। तो इस अध्याय में कितने क्वेश्चन आए हैं आप अपनी बुक में खोल करके देख सकते हैं, या फिर कोई भी किसी भी अध्याय से पूछे, इस सवाल में पूछा कि इस अध्याय में, तो इस अध्याय में कितने क्वेश्चन आए हैं, ये सभी लोगों के हिसाब से, हमारे हिसाब से एक निश्चित मान है, इसलिए वो क्या है, वो सेट है। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन आता है 9 नंबर, वो क्वेश्चन क्या है कि विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह। विश्व के सबसे अधिक, क्या, विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह। ये देखिए क्लियर नहीं है, आपके हिसाब से कुत्ता है, मेरे हिसाब से शेर है, उनके हिसाब से बाघ है, उनके हिसाब से कोबरा है, उनके हिसाब से अलग अलग, मतलब जितने लोग हैं जिनकी विचारधारा जैसी है, जो जिस परिवेश में रहते हैं उनके हिसाब से अलग अलग जानवर खतरनाक हैं। इसलिए क्या, मतलब ये नहीं क्लियर कर सकता कि वही एक जानवर है जो खतरनाक है, इसलिए क्लियर नहीं कर सकता, ये निश्चित नहीं है, इसलिए क्या है, ये सेट नहीं है। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन आता है दूसरा नंबर, दूसरे का पहला, दूसरा क्वेश्चन का क्या कर रहा है कि मान लीजिए, क्या कर लीजिए, मान लीजिए कि जो है 1 2 3 4 5 6, क्या है, सवाल है कि ए मजला कोष्टक में है 1 2 3 4 5 6 रिक्त स्थानों में उपयुक्त जो प्रतीक है बिलोंग्स टू या डज नॉट बिलोंग्स टू, वो चीज आप, मैंने आपको पहले बताया कि क्वेश्चन में जाकर के देखिए तब समझ आएगा। अब देखिए उसमें सबसे पहला जो क्वेश्चन दिया 2 का, वो क्या दिया है कि 5-A, और उसमें जो क्वेश्चन 2 नंबर क्या दिया है कि 1 2 3 4 5 6। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, दूसरा नंबर क्वेश्चन ये है कि ए 1 2 3 4 5 6 ए के जो एलिमेंट्स हैं, क्या क्या है, एलिमेंट्स यानी तत्व, अवयव, ए के एलिमेंट्स कौन कौन से अवयव हैं, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। तो ये पूछ रहा है कि ये जो है 5 और डैश ए, ये बताइए 5 जो है ए समुच्चय में मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। अगर इसमें है, क्या है, अगर इसमें 5 है तो बिलोंग्स टू, क्या है, बिलोंग्स टू, यानी इसमें 5 दिख रहा है तो बिलोंग्स टू। इसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन है वो क्या कर रहा है, वो पूछ रहा है कि 8-A, इसमें ये बताइए कि ए में ए के जो अवयव हैं इसमें 8 दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो इसके लिए डज नॉट बिलोंग्स टू। उसके बाद जो थर्ड क्वेश्चन पूछ रहा है, वो थर्ड क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि 0, क्या पूछ रहा है, 0-A, 0 इसमें दिख रहा है कि नहीं। ए जो सेट है उसके जो एलिमेंट्स हैं, तत्व हैं, इनमें 0 दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, इनमें 0 दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, यही चीज आपको दिखाना है। इसमें 0 कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो इसके लिए क्या करेंगे, डज नॉट बिलोंग्स टू। उसके बाद जो 4 नंबर क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है कि 4, क्या कह रहा है, 4 जो है वो इसमें दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, आपको अपने हिसाब से देखिए, इसमें 4 दिख रहा है, ए में 4 है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसको बिलोंग्स टू, क्या है, बिलोंग्स टू। इसके बाद 5 नंबर क्वेश्चन जो है वो क्या कह रहा है कि 2, बताइए कि 2 ए में, ए सेट में 2 है कि नहीं है, अगर है देखिए इसमें है तो इसमें बिलोंग्स टू। 6 नंबर क्या है क्वेश्चन, ये पूछ रहा है कि 10, बताइए कि 10 है या नहीं है, 10 है या नहीं ए में, तो आप ए के अवयव को चेक कीजिए, 1 2 3 4 5 6 दिया, 10 नहीं दिया, इसलिए क्या है, डज नॉट बिलोंग्स टू, क्या है, डज नॉट बिलोंग्स टू। उसके बाद में अगर आप इसको नोट करना चाहते हैं तो नोट कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके। और देखिए अगला जो क्वेश्चन है वो पूछ रहा है कि निम्नलिखित समुच्चय को, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हर साल पूछता है, क्योंकि अब तो मान लीजिए कि क्या बोलते हैं कि जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसके तहत बदल चुका है। अब आगे देखिए मैं उसी के हिसाब से आपको पढ़ा रहा हूँ कि निम्नलिखित समुच्चय को रोस्टर रूप में लिखिए, क्या लिखिए, रोस्टर रूप में लिखिए। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, मैं इस वीडियो का मतलब ये जो है क्वेश्चन इनको रफ कर रहा हूँ। तो अगला क्वेश्चन जो है 3 नंबर, वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि निम्नलिखित समुच्चय को किस फॉर्म में लिखिए, रोस्टर फॉर्म में, किस फॉर्म में लिखिए, रोस्टर फॉर्म
या फिर सेट बिल्डर फॉर्म में लिखिए। सेट बिल्डर का मतलब सूचीबद्ध, सारणीबद्ध। तो जो पहला उसमें क्वेश्चन दिया है वो क्या दिया है कि पहला जो क्वेश्चन दिया है क्या दिया है कि ए क्वेश्चन में क्या है, एक्स सच दैट एक्स एक पूर्णांक है और -3 से छोटा और 7 से भी छोटा है। ध्यान रहे कि -3 से बड़ा और 7 से क्या है, सॉरी -3 से बड़ा और 7 से छोटा है। फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है। तो आप इसको कैसे करेंगे, मान के चलिए ए क्वेश्चन क्या दिया है कि -3 से बड़ा लेकिन क्या है 7 से छोटा है। फर्स्ट क्वेश्चन दिया है तो क्या करेंगे, पूर्णांक दिया है। तो पूर्णांक जो होते हैं आप जानते हो कि पूर्णांक पॉजिटिव इंटीजर और नेगेटिव इंटीजर यानी धनात्मक पूर्णांक संख्या और ऋणात्मक पूर्णांक संख्या दोनों होती हैं। तो इसको हम कैसे नोट करेंगे, रोस्टर फॉर्म में लिखते कैसे हैं, ये चीज मैं आपको बता रहा हूँ। रोस्टर फॉर्म में लिखते कैसे हैं, क्वेश्चन में क्या दिया है, क्वेश्चन में ये दिया है कि एक्स सच दैट एक्स एक पूर्णांक है और -3 से बड़ा है और क्या है 7 से छोटा है। तो सबसे पहले लिखेंगे एक्स, ए लिखेंगे, मान के चले ए लिख दिए। क्या पूछ रहा है कि -3 से बड़ा है, तो -3 से बड़ा क्या होगा, ऐसे बना लीजिए, -3 से बड़ा -2, उसके बाद -1, उसके बाद 0, उसके बाद 1 2 3 4 5 6, क्योंकि आपसे बोला गया है कि 7 से क्या है छोटा है। क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि 7 से छोटा है। क्वेश्चन नंबर 3 का जो फर्स्ट वाला है उसका आंसर ये है, देखिए इसमें -3 से बड़ा है -2 -1 0 और 7 +7 है, ये -3 है, ये +7 है। तो 1 2 3 4 5 6 कर लिए। उसके बाद जो आपका अगला क्वेश्चन पूछ रहा है दूसरा नंबर, वो क्या पूछ रहा है कि जो बी है, बी नंबर क्वेश्चन क्या है कि b इजकल टू एक्स सच दैट एक्स, क्या है b इजकल टू एक्स सच दैट एक्स संख्या 6 से क्या है कम एक प्राकृतिक संख्या, संख्या 6 से कम एक प्राकृतिक संख्या 6 यानी संख्या 6 से, संख्या 6 से क्या है एक मतलब कम संख्या 6 से बात कर रहा है। तो मान के चलिए b इक्वल टू क्या होगा, एक्स सच दैट एक्स दिया था, मजला कोष्टक बना दिए इसको हम, करली ब्रैकेट, तो क्या दिया है 6 से कम यानी 1 2 3 4 5, ये आपका दूसरा नंबर क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब जो तीसरा नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है c इक्वल टू क्या दिया है कि एक्स सच दैट एक्स, एक्स सच दैट एक्स क्रम 2 अंकों की एक ऐसी प्राकृतिक संख्या है जिसके अंकों का योगफल 8 है। ध्यान दीजिए 8 है। ये मतलब एक ऐसा क्वेश्चन है जो अंकों को जोड़ने पे क्या प्राप्त हो, 8 प्राप्त हो। देखते हैं क्या बनता है। सबसे पहले मैं देख रहा हूं, कहने का मतलब एक मिनट में एग्जांपल के मैं समझा रहा हूं। जैसे मान लीजिए 17 है, तो जोड़ने पे 7 और +1 जोड़ेंगे तो क्या होगा 8 होगा, 1 + 7 जोड़ेंगे तो क्या होगा 8 होगा। जैसे मान लीजिए 26 है, इसको जोड़ेंगे तो क्या होगा 2 + 6 = 8। यानी ये यही पूछ रहा है क्वेश्चन कि ऐसे कौन कौन से अंक हैं जिनको जोड़ने पे क्या प्राप्त हो, योगफल क्या प्राप्त हो 8 प्राप्त हो। तो चलिए देखते हैं c इक्वल टू क्या होगा 17 होगा, 17 1 होगा, 26 होगा, 62 होगा। और ध्यान रहे 8 नहीं होगा क्योंकि ये गणित की भाषा में 8 ऐसे नहीं लिखते हैं, लेकिन ये 8 नहीं होगा, क्या होगा यहाँ पर 80 होगा, क्या होगा 80 होगा। तो चलिए इसको पहले बाद में करते हैं, पहले क्या करेंगे, उसके बाद 35 है, उसके बाद 53 है, क्या है 53 है, उसके बाद क्या है आपका 44 है, 44 का उल्टा 44 ही होगा, उसके बाद जो क्या होगा लास्ट आपका 80 होगा। इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट है। यानी इसके कहने का मतलब है कि इसको जोड़े, यानी 2 अंक देखिए, ये जो अयवा है 17 है, 17 को जोड़ेंगे तो क्या प्राप्त होगा 8 प्राप्त होगा। यही चीज कह रहा है कि मतलब ऐसे 2 अंकों की संख्या बताइए जिनको जोड़ने पर जिनका योगफल क्या हो 8 हो। तो क्वेश्चन नंबर 3 ऐसे कंप्लीट हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि d इक्वल टू क्या कह रहा है, d इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स एक अभाज्य संख्या है जो क्या है संख्या 60 की भाजक है। क्या है संख्या 60 की भाजक है। देखिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, क्या लिखा है कि एक्स सच दैट एक्स क्या है एक अभाज्य, क्या है एक अभाज्य संख्या। और अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, जो एक से कटती हो या अपने आप से कटती हो, क्या हो जो एक से कटती हो या अपने आप से कटती हो।
मतलब अभाज्य संख्या उसे ही कहते हैं जो एक से कटती हो या अपने आप से कटती हो। तो क्या क्वेश्चन पूछ रहा है कि एक्साइज दैट एक्स अभाज्य संख्या है जो संख्या 60 की भाजक है। क्या है? संख्या 60 की। मतलब कहने के कि अभाज्य संख्या ऐसी कौन कौन सी हैं जिसका डिवाइड करने पर 60 डिवाइड हो जाता है, पूर्ण रूप से विभाजित हो जाता है। इसके कहने का मतलब ये है। तो चलिए देखते हैं कौन कौन सी संख्या है। सबसे पहला जो अभाज्य संख्या वो क्या है? 2 है। क्या है? 2 है। उसके बाद जो आता है क्या? 2 से डिवाइड होगा 60, मतलब 60 2 से अगर भाग देते हैं तो विभाजित होगा कि नहीं होगा? होगा। उसके बाद अगला जो क्या है वो 3 है, 3 है। ये भी क्या होगा? ये भी 60 को विभाजित करता है। उसके बाद जो अगला है 4 है। देखिए 4 है, 4 लेकिन है 4 से डिवाइड होता है 60, लेकिन 4 एक अभाज्य संख्या नहीं है। क्या है? अभाज्य संख्या नहीं है। उसके बाद जो अगला है 5 है, 5 है, ये 5 है जो 5 से डिवाइड हो जाता है। उसके बाद 6 है, लेकिन 6 अभाज्य संख्या नहीं है इसलिए उसे नहीं होगा। 7 8 9 10 10 अभाज्य संख्या नहीं है। यानी 2 3 4 2 3 5 क्या है? एक ऐसी संख्या है जो अभाज्य संख्या है और 60 की भाजक है। उसके बाद जो अगला आपका क्वेश्चन पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर 5, वो क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन नंबर 5 ये पूछ रहा है कि E इक्वल टू ट्रिग्नोमेट्री। क्या है? E इक्वल टू ट्रिग्नोमेट्री शब्दों के सभी अक्षरों का समुच्चय बताइए। ट्रिग्नोमेट्री, और ट्रिग्नोमेट्री कैसे लिखते हैं? ये देखिए TRIGONOMETRY होता है। क्या होता है? ट्रिग्नोमेट्री। तो पूछ रहा है कि इसके कौन कौन से सभी अक्षरों का क्या लिखना है? शब्दों के ट्रिग्नोमेट्री शब्द के सभी अक्षरों का क्या बताना है? समुच्चय बताना है। और मैंने आपको बताया कि समुच्चय कैसे लिखेंगे। जैसे मान लीजिए E इक्वल टू है, T है, T कॉमन, R कॉमन, I कॉमा, G कॉमा, O कॉमा, N कॉमा, M कॉमा, E, समझ रहे ना? फिर Y। यानी इसमें क्या करते हैं कि अक्षरों को, जो अक्षर दिया उसको रिपीट नहीं करते हैं। रिपीट नहीं करना, ध्यान रहे, रिपीट नहीं करना। इस क्वेश्चन का मतलब यही है कि ट्रिग्नोमेट्री के कौन कौन से शब्द जो मतलब अब सेट में आते हैं। तो TRIGONMEY। अब उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है, इसको अगर नोट करना चाहे तो आप नोट कर लीजिए, मैं बार बार बता रहा हूं। अब जो अगला क्वेश्चन दे रहा हूं आपको, ध्यान रहे कि एक एक क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे। एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं रहेगा जो आपको न कराया जाए। सभी क्वेश्चन कराए जाएंगे जो एकदम न्यू सिलेबस के आधार पे, सरकार की जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसमें क्या क्या सिलेबस दिए गए हैं उसी के हिसाब से आपको पढ़ाया जा रहा है। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो क्या है? बेटर है। क्या है? कितना नंबर क्वेश्चन था? क्वेश्चन नंबर 6। क्या है? क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या पूछ रहा है? बेटर। क्या पूछ रहा है? बेटर। क्वेश्चन दिया हुआ है, ध्यान से देख लीजिए। बेटर शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय बताना। क्या बताना है? बेटर शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय। तो ध्यान से देखिए, F इक्वल टू क्या होगा? बेटर। बेटर कैसे लिखते हैं? BETTER लिखते हैं। तो इनमें क्या लिखेंगे? BET और R, क्योंकि बताएं आपको कि वर्ड कितना हो, वर्ड में रिपीट लिखा हो, लेकिन जब सेट बनाएंगे तो उसमें रिपीट नहीं करेंगे। उसके बाद जो आपका क्वेश्चन है 7वां नंबर। क्या है? 7वां नंबर नहीं, इसके बाद 4 नंबर क्वेश्चन है। क्या है? 4 नंबर क्वेश्चन है। इसको क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है कि निम्नलिखित समुच्चय को किसमें नोट करना है? निर्माण रूप में लिखिए। किसमें लिखिए? निम्नलिखित समुच्चय को निर्माण रूप में लिखिए, ट्यूबुलर फॉर्म में लिखिए। किसमें लिखिए? ट्यूबुलर फॉर्म में लिखिए। तो उसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या दिया है कि 3, क्वेश्चन नंबर ध्यान से देखिए, क्वेश्चन बोर्ड पर भी लिख रहे हैं और क्वेश्चन साइड में आपको स्क्रीन पे दिया गया है, उसको भी आप ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर में क्या दिया है कि 3, क्या दिया हुआ है? 3 6 9 12। क्या दिया? 3 6 9 12। और इसको किस में लिखना है आपको? समुच्चय निर्माण विधि में लिखना है। क्या लिखना है? निर्माण रूप में लिखना है। तो आप क्या करेंगे? ध्यान से देखिए, ये आपको क्या दिख रहा है? 3 का मल्टीप्लाई दिख रहा है। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 3 जा 12। यानी देखा जाए तो ये सभी क्या है? 3 के मल्टीप्लीकेशंस हैं। यानी कहें तो ये 3 के क्या है? गुणज है। तो इसको कैसे समुच्चय निर्माण फॉर्म में, ट्यूबुलर फॉर्म में लिखेंगे, ये आपको मैं बता रहा हूं, जिंदगी भर नहीं बोलेंगे। ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले मान लेते हैं A इक्वल टू दिया है क्वेश्चन,
इक्वल टू दिया है 3692, तो लिखेंगे यहाँ ए इक्वल टू मझला कोष्टक। ठीक, इतना समझ आ रहा है, ए इक्वल टू इतना समझ आ रहा है। इसके बाद क्या करेंगे, ये सभी क्या है, यक्स है, ये जो है क्या है, एक्स है, सच दैट एक्स लिख लेंगे, एक्स सच दैट एक्स किसके गुणज है, ये जो है। अब देखिए ए इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स तो लिख दिए, एक्स लिख दिए, एक्स किसका गुणा है, यक्स ये जो है टोटल ये एक्स, एक्स का किसका, ये जो है एक्स का, ये जो एक्स क्या है, ये जो है एक्स यही एक्स क्या है, 3 का गुणज है, क्या है, 3 का गुणज है, क्या है, 3 का। ध्यान से देखिए क्या दिया है, ये जो है एक्स, ध्यान से देखिए, ये जो है एक्स 3 का गुणज है, लेकिन क्या है, इसमें शर्त है कि एक्स जो है दिया है वो क्या है, 12 है या 12 के बराबर है, इससे अधिक नहीं है, ऐसे इसको ब्रैकेट बंद कर रहे हैं। इस रूप में जो लिखते हैं वही क्या है, समुच्चय निर्माण विधि है, या फिर इसको इंग्लिश में बोलते हैं ट्यूबुलर फॉर्म। जो आपका क्वेश्चन दिया, अगला क्वेश्चन 2 नंबर दिया, उसको ध्यान से समझिए, अगर ये आपको नहीं समझे तो अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिए, वो समझ में आपको आएगा। देखिए 2 नंबर क्वेश्चन दिया है, स्क्रीन पे देखिए क्वेश्चन, स्क्रीन पे देखिए क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, स्क्रीन पे क्वेश्चन दिया हुआ है कि 2 क्या दिया है, 2 4 8 16 और 13। इसको किस रूप में लिखना है, समुच्चय निर्माण विधि में, ध्यान से रहे, समुच्चय निर्माण रूप में लिखना है इसको। तो क्या करेंगे इसके लिए भी एकदम सेम काम वही, ए इक्वल टू क्या है, एक्स सच दैट एक्स, इतना चीज लिखिए, अपने कॉपी पे लिखिए, एक्स सच दैट एक्स। अब देख रहे हैं कि ये क्या है, ध्यान से देखिए क्या है, ये 2 का वर्ग है, 1 2 4 8 2 4 8 16 और 13। ये आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं ये आपको दिख रहा है कि ये 2 का क्या है, वर्ग है, क्या है, वर्ग है, क्या है, वर्ग है। ये कितने का वर्ग है, 1 का 2 का 3 का 4 का 5 का, क्या है, यही चीज आपको दिखाया गया। तो इसमें इसको हम कैसे लिखेंगे, n स्क्वायर, क्या लिखेंगे, n स्क्वायर। और जो n क्या है, वो n 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 क्या है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। अगर इसको ऐसे भी करेंगे और नहीं तो इसको एक फॉर्म में और लिख सकते हैं, इसी चीज को, किस चीज को, इसी चीज को कैसे लिखेंगे, 1 is 5। ध्यान से देखिए, 1 मिनट फिर से समझिए, ये जो देखिए क्या है, 1 n बराबर क्या है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5, ये सबका क्या है, एक वर्ग है, क्या है, एक वर्ग है। अब इसके बाद देखिए जो अगला क्वेश्चन है वो क्या दिया है कि एक जो है क्या है, 1 से 1 बड़ा है n से, क्या है, 1 से n बड़ा है किंतु 5 के बराबर है या 5 से कम है, 5 के बराबर है या 5 है, इसको इस फॉर्म में लिखेंगे। अब अगला जो क्वेश्चन दिया है 3 नंबर, वो क्वेश्चन क्या कह रहा है, वो जो क्वेश्चन दिया है कि 5 क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर ए इक्वल टू 5 25 125, उसके बाद जो क्वेश्चन दिया क्या दिया है 625। इसको किस रूप में लिखना है, समुच्चय निर्माण रूप में लिखना है, यानी ट्यूबुलर फॉर्म में लिखना है। किस में लिखना है, ट्यूबुलर फॉर्म में। तो इसको भी क्या करेंगे, ये भी क्या है, देखिए ध्यान से, एक्स ए इक्वल टू एक्स सच दैट यक्स, क्या है ये, एक्स सच दैट एक्स क्या है, 5 का सब कुछ हो रहा है, यानी 5n है, क्या है, 5n है। और n जो क्या है, n क्या है, n है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, ऐसे बढ़ता हुआ चला जा रहा है। इसको भी चाहेंगे तो 1 इक्वल टू 1 लेस देन n, 1 ग्रेटर देन n ग्रेटर देन इक्वल टू 5। अब उसके बाद जो क्वेश्चन है
क्वेश्चन नंबर 4 है। क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। 4 का 4 अगर समझ में नहीं आता है तो वीडियो के एक बार नहीं 2 बार देखिए। अगर दिक्कत हो रही है तो क्वेश्चंस को पूछते रहिए, कमेंट करते रहिए, बताइए। और हाँ, इस वीडियो को शेयर तो जरूर करें ताकि जितने भी बंदे हैं एक बार इस क्वेश्चंस को रिवीजन कर लें। उसके बाद जो क्वेश्चन दिया है 4 नंबर, क्या दिया है? 4 नंबर क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है कि 2 4 6, क्या दिया है? 2 4 6 डैश डैश डैश। ये क्या है? 2 4 6 क्या है? तो आप देखेंगे कि ये 2 4 6 है। ध्यान से देखेंगे तो अगर देखने को आपको मिलेगा कि ये सभी क्या है? सम संख्या है। क्या है? सम संख्या। तो इसको क्या लिखेंगे कि कैसे फॉर्म में लिखेंगे? a इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स क्या है? एक सम संख्या होगी। क्या होगा? सम संख्या होगी। उसके बाद जो क्वेश्चन है 4 नंबर का लास्ट क्वेश्चन है 5 नंबर 149, क्या दिया है? 149। वीडियो में पूरा क्वेश्चन जो है, चलिए क्या क्वेश्चन दिया है कि क्वेश्चन नंबर 1 4 और 9 और डैश 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 क्या दिया है? 16 नहीं 100 दिया है। क्या दिया है? 100 दिया। ध्यान से स्क्रीन पे देखिए 100 दिया है। तो ये आपको क्या दिख रहा है? ये आपको क्या दिख रहा है कि ये जो आप देख रहे हैं ये पूर्ण वर्ग दिख रहा है। 1 का वर्ग, 1 2 का वर्ग, 4 3 का वर्ग, मतलब 9 4 का वर्ग 16, ऐसे बढ़ते बढ़ते 10 के वर्ग तक दिया है। तो इसको आपके लिए मैं HW में काम दे रहा हूं कि बताइए a इक्वल टू, ध्यान से देखिएगा, एक्स सच दैट एक्स, आगे क्या लिखेंगे? तो लिखेंगे कि a x इक्वल टू एक्स, मतलब क्या दिया है कि 1 से 10 तक का क्या है? 1 से x 1 से 10 तक का क्या है? वर्ग है। क्या है? वर्ग है। इसको आप लिखना चाहेंगे तो a 1 लेस देन n ग्रेटर देन, और फिर क्या है? ग्रेटर देन इक्वल टू 10। इसको आप चाहेंगे तो का वर्ग है, ये भी लिख सकते हैं। क्या है? वर्ग है, ये भी लिख सकते हैं। उसके बाद जो आपका क्वेश्चन नंबर 5 है, क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 है कि निम्नलिखित समुच्चयों को सूचीबद्ध लिखिए, यानी वही रोस्टर फॉर्म में लिखिए या फिर सेट बिल्डर फॉर्म में लिखिए। क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिए। मैं आपको बता रहा हूं कि आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। आप पूरे क्वेश्चंस को कर जाएंगे। अगर आपको दिक्कत हो रही है समझने में तो आप एक बार कमेंट करिए, शेयर कीजिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित समुच्चयों को क्या करिए? सूचीबद्ध कीजिए, यानी सेट बिल्डर फॉर्म में लिखिए। अब देखिए इसमें क्या दिया है कि सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना। आप क्वेश्चन को स्क्रीन पे देख सकते हैं। क्वेश्चन स्क्रीन पे लगा हुआ है। क्वेश्चन स्क्रीन पे लगा हुआ है, यानी पहला जो क्वेश्चन दिया है, क्या दिया है? पहला क्वेश्चन 5 नंबर का पहला क्वेश्चन, ध्यान से देख लीजिए। 5 नंबर का पहला क्वेश्चन क्या दिया है कि a इक्वल टू, ध्यान से स्क्रीन पे देखिए आप, a इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स एक विषम पूर्णांक प्राकृतिक संख्या है। आपसे ये पूछ रहा है तो इसको किस में रूपना है? सूचीबद्ध करना है। और आप लिखिए इसको, क्या लिखेंगे? क्या लिखा है कि एक्स सच दैट एक्स क्या है? एक विषम पूर्णांक प्राकृतिक संख्या है, यानी a इक्वल टू क्या है? विषम प्राकृतिक संख्या है, विषम पूर्णांक है, यानी 1 है 3 है 5 है 7। विषम संख्या किसे कहते हैं? जो 2 से डिविजिबल ना हो। डैश डैश डैश। क्यों मैंने इसको छोड़ा नहीं यहीं तक? क्योंकि ये कंफर्म नहीं किया कि कहाँ तक, इसलिए इसको डैश डैश करके छोड़ दीजिए। अगला जो क्वेश्चन 2 नंबर दिया है वो क्वेश्चन क्या दिया है कि b इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स पूर्णांक है, लेकिन क्या है? 1/2 और x मतलब 1/2 ग्रेटर देन x ग्रेटर देन इक्वल टू 9/2। तो इसको आप कैसे लिखेंगे? अगर आप इसको लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? ध्यान से सुनिएगा। इसको आप लिखेंगे, मान के चलिए b इक्वल टू, या फिर a इक्वल टू ही मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इक्वल टू b इक्वल टू सी, जो आपके दिमाग में, बस ये दिमाग रहे कि ये जो आप लिखेंगे ये वाला, ये मतलब अल्फाबेट के कैपिटल लेटर में होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कैपिटल लेटर में होना चाहिए। तो क्या दिया है कि 1/2, क्या दिया हुआ है? 1/2। 1/2 को हम 0.5 लिख सकते हैं। 1/2 को 0.5 लिख सकते हैं। तो जी हाँ 0.5 लिख सकते हैं।
तो इसको 0.5 ग्रेटर देन एक्स, अब ग्रेटर देन इक्वल टू क्या लिखेंगे, ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं, या फिर ग्रेटर देन क्या करेंगे 4.5 कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं 4.5। इस तरह से इसका क्वेश्चन खत्म हुआ। ध्यान रहे क्या क्वेश्चन पूछा 1/2 को ही 0.5 लिखे हैं, ध्यान से देखिएगा, और 9.2 जो 9/2 है इसको 4.5 लिखे हैं। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 3 दिया है, क्वेश्चन नंबर 3 दिया है, क्या क्वेश्चन नंबर 3 दिया है कि c इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स एक पूर्णांक है जो क्या है एक्स स्क्वायर, क्या है एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 4, यानी एक्स का स्क्वायर है ग्रेटर देन किसके 4 के, यानी कहने का मतलब कि 4 से अधिक नहीं है, सिर्फ 4 है या 4 के बराबर है। तो 4 के बराबर क्या क्या हो सकता है, इक्वल टू मान के चलिए, एक का होल स्क्वायर कितना होता है 1 होता है, और 2 का होल स्क्वायर कितना होता है 4 होता है, 2 का होल स्क्वायर कितना होता है 4 होता है। और क्वेश्चन में क्या दिया है कि x ग्रेटर देन इक्वल टू 4, यानी 4 से अधिक नहीं लिखना है आपको, 4 लिखना है, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 होता है, तो बात बंद कर दीजिए, यहीं पे आपका सेट हो गया सूचीबद्ध में। अगला क्वेश्चन जो दिया है क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया है कि x सच दैट x लॉयल शब्द का एक अक्षर है, तो इसका क्या करना है, तो लॉयल शब्द क्या है लॉयल, क्या दिया है लॉयल, क्वेश्चन में LOYAL दिया है, YAL, तो इसको बना दीजिए सूचीबद्ध तरीके से सेट बिल्डर फॉर्म में L, O, Y, A हो गया आपका ये। अब क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 है जो वो क्या कर रहा है कि एक्सरसाइज दैट एक्स वर्ष का एक महीना है जिसमें 31 दिन नहीं होते हैं, क्या होते हैं 31 दिन नहीं होते हैं, उन महीनों का आप सेट तैयार कीजिए, उसको सूचीबद्ध कीजिए जिनमें जो महीना होता है 31 दिन का नहीं होता है, क्या होता है 31 दिन का नहीं होता है। तो आप जानते होंगे तो जानते होंगे, नहीं भी जानते होंगे तो मैं बता दूं, मैं आपको एक दिन वीडियो दूंगा, चाहे आप अगर आप क्लास 11th में तो जरूर जानते होंगे ये फॉर्म की, मतलब जैसे एक जो ऊंची उठा हुआ है उसको वो जो आता है सभी क्या आते हैं 31 दिन के आते हैं, कितने दिन के आते हैं 31 दिन के आते हैं, और जो नीचे है गड्ढा है वो कितने दिन का आता है 30 दिन का आता है। तो कैसे जनवरी फरवरी गड्ढे में है, इसलिए क्या है इस सेट में आता है, क्या आता है इस सेट में आता है, क्या आता है फरवरी 31 दिन का नहीं होता है। उन महीनों का समुच्चय तैयार करना है जो क्या है 31 डेज के नहीं होते हैं। फरवरी मार्च 31 का है, अप्रैल क्या है 30 का है, अप्रैल भी आएगा, ध्यान रहे APR में शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, अप्रैल लिख लीजिएगा आप, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद जो आता है क्या आता है जून आता है, क्या आता है जून, अप्रैल के बाद मई 31 डेज, उसके बाद जून 30 डेज, उसके बाद जुलाई फिर अगस्त 31, दोनों मतलब ऊंचे हुए हड्डी के ऊपर आ रहे हैं। फिर उसके बाद क्या है अगस्त भी वही हालत, उसके बाद सितंबर है, क्या है सितंबर है सितंबर, उसके बाद जो आप फिर से काउंटिंग कीजिए अक्टूबर के बाद फिर क्या आ रहा है नवंबर आ रहा है, क्या आ रहा है नवंबर। इस तरह से आपका ये क्वेश्चन सॉर्ट है, यानी इस सेट में आपको वो लिखना है, ऐसे उन महीनों का नाम लिखना है जिनमें 31 दिन नहीं होते हैं, क्या होता है 31 दिन नहीं होते हैं। अब जो आपका क्वेश्चन पूछ रहा है कि F क्या पूछ रहा है, जो क्वेश्चन नंबर 6 पूछ रहा है कि F इक्वल टू क्या पूछ रहा है एक्स सच दैट एक्स अंग्रेजी वर्णमाला का व्यंजन है जो के से पहले आ रहा है। देखिए व्यंजन की बात कर रहा है, स्वर की बात नहीं कर रहा है, तो के से पहले कौन कौन से शब्द आते हैं, ए नहीं आएगा, ध्यान से देखें ए नहीं है, क्योंकि ए क्या है वावेल है, स्वर है, और क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि व्यंजन ऐसे कौन कौन से हैं जो के से पहले आते हैं, तो बी सी डी एफ जी एच और जे, क्योंकि के तो पहले से दिया हुआ है क्वेश्चन में, के से पहले की बात कर रहा है, यानी ऐसे सब ऐसे वर्ड ऐसे लेटर्स की बात कर रहा है जो के से पहले आते हों लेकिन क्या हो व्यंजन हो, स्वर नहीं हो। इस तरह से आपका क्लास 11th का एक्सरसाइज 1.1 जो सेट है एक्सरसाइज 1.1 का और क्वेश्चंस एक एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करा दिए गए। आपको कहीं भी दिक्कत हो तो आप कमेंट करके बताइए, और हो सके तो मेरे व्हाट्सएप पे भी कीजिए। व्हाट्सएप नंबर है क्या 6394905151। इस व्हाट्सएप नंबर पे आप शेयर करिए, कोई दिक्कत नहीं है, आपको हर कमेंट का जवाब दिया जाएगा, चाहे वो कोई भी बंदा हो, कोई भी मेरे भाई हो। और ध्यान रहे
अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, आपको क्वेश्चन समझ में आया हो तो लाइक कीजिए, वरना लाइक मत कीजिए। और ध्यान रहे कि अगर आपको पसंद आए तो इस चैनल को बिना सब्सक्राइब किए मत जाइएगा। सो थैंक्स वॉचिंग फॉर दिस।